वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने थंबनेल में रीडिंग का टाइटल देखा है, पलट चुकी है बाजी। थर्ड पार्टी सिचुएशन पर ये रीडिंग है और ये रीडिंग आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम थर्ड पार्टी अपडेट लेकर आओ, तो ये आप ही की रिक्वेस्ट पे वीडियो आ चुका है। इस टैरो रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि इन दोनों की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है और क्या पलट चुका है इन दोनों के बीच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग है कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग। आपसे जितनी भी रेजोनेट करे आप उतना ही रखिएगा, लीव द रेस्ट बिहाइंड। तो सबसे ज़्यादा यहाँ कार्ड्स निकले हैं आपके पर्सन के, और उसके साथ ही कुछ कार्ड्स मुझे आपके भी नज़र आए हैं और बाकी के कार्ड्स हैं थर्ड पार्टी के लिए। तो सबसे पहले आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है उसको दुनिया से बहुत बचाकर और छुपाकर चलाया जा रहा था, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों को बिना प्लान किए ही मिली हैं। यानी कि ये रिलेशन भी इनकी लाइफ में अचानक ही आया होगा। आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें बिना प्लान किए करते हैं अचानक, और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में आपके पार्टनर का जाना या इन दोनों का मिलना वो भी अचानक हुआ है। हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में जब आपके साथ रिलेशन में चल रहे थे, उन्होंने इस रिलेशन के अंदर फ्यूचर के बारे में अपना माइंड बनाया नहीं था। आपके बारे में कभी कभी वो सोचते थे कि हाँ, हम भविष्य साथ में बनाएंगे, यानी कि फ्यूचर हम साथ में रहेंगे, लेकिन उनके सबकॉन्शियस एनर्जी में हमेशा से ही फ्लर्टिंग, टाइम पास करना या प्लेफुल एनर्जी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना आप दोनों के रिश्ते को कमज़ोर कर चुका था। तो ये इंसान जो हैं, ये कभी कभी ना अपना फ़ायदा, अपनी खुशी और अपनी ज़िद को पहले नंबर पे रखकर दूसरे को मौका देने के लिए उसके हाल पर छोड़ देते हैं। इनको अच्छा लगता है लोग इन्हें पैम्पर करें, लोग इनको कॉम्प्लीमेंट दें, लोग इनको अटेंशन दें, और लोग इनको पाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहें, क्योंकि ये अपने आप को एक ट्रॉफी मानते हैं, एक प्राइज़ मानते हैं कि मुझे जीतोगे तो मैं तुम्हारे लिए प्यार भी दूंगा और तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस भी करूंगा। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अपने जीवन में खुश नहीं हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही नेगेटिव एंड टॉक्सिक एनर्जी के कार्ड हैं। आजकल आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोस भी देख रहे होंगे जो थोड़ी सैड लव स्टोरीज़ को दिखाती हैं, जैसे रोने धोने वाली वीडियोस कि किसी का ब्रेकअप हो गया है या किसी ने किसी को धोखा दे दिया है, क्योंकि अंदर से इनका दिल टूटा हुआ है और इन्होंने सोशल मीडिया से अपने आप को डिटैच किया हुआ है। ये ऑनलाइन आते होंगे तो सिर्फ किसी काम की वजह से, या कोई मजबूरी हो सकती है कि इनको डेली ऑनलाइन आना पड़ता है। इनका जो भी वर्क प्रोफाइल है, करियर है, प्रोफेशन है, वो डेली ऑनलाइन सोशल एक्टिविटीज़ में गुजर जाता है। लेकिन अंदर से तो ये पर्सन काफ़ी एम्प्टी एंड हॉलो फील कर रहे हैं, एकदम खालीपन। इनको लग रहा है कि ना थर्ड पार्टी इनको भाव दे रही है, ना ही आप इन पर ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आज की रीडिंग में मुझे आपके कार्ड्स भी मिले हैं, इनके भी मिले हैं।
थर्ड पार्टी के तो मिलने ही थे, क्योंकि ये रीडिंग ही थर्ड पार्टी सिचुएशन पर बनाई गई है। देन यहाँ पर रूट चक्रा आपका और आपके पर्सन दोनों का ही डिस्टर्ब लग रहा है, बैलेंस नहीं है रूट चक्रा। इसे हम मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। और जिन लोगों को चक्रास की ज़्यादा जानकारी नहीं है वो लोग कृपया करके समय निकालें, आप लोग सर्च कीजिए। इंटरनेट तो हमारे जीवन में एक बूंद बनकर आया है। जो चीज़ भी आपको डाउट देती है आप उसे नेट पर सर्च ज़रूर करा करो। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाए, कोई शंका रह जाए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो कि मैम इस पर वीडियो लेकर ज़रूर आना। तो जो लोग यहाँ पर नए हैं, आज फर्स्ट टाइम टैरो कार्ड रीडिंग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी आई है यहाँ पर, आप लोगों को मैं दिल से शुक्रिया करूँगी और आप लोगों का वेलकम भी करूँगी कि आपने टाइम निकाला, इस चैनल पर आप आए हो, वीडियोस को सुन रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जिसमें आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा आ चुका है। तो मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ कि ये जो कार्ड्स हैं इनकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है। मुझे लगता है कि आप अगर चाहो तो इस रिश्ते से सच्चाई उगलवा सकते हो। अपने पर्सन से आपको आने वाले कुछ दिनों में अगर कांटेक्ट होता है, यानी कि आप दोनों साथ में वापस आते हो, चाहे बातचीत करने के लिए, चाहे पुरानी बातों की गलतफहमियों को दूर करने के लिए, तो यूनिवर्स आपको वो पावर दे रहे हैं जिसमें आपकी मेंटल क्लैरिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इनर पावर और आपका करेज, आपका जो साहस है, वो इस पर्सन को घबराहट और एक शर्मिंदा वाली एनर्जी में डालने वाला है। यानी कि आपको देख कर ना ये पर्सन अगले आने वाले दिनों में खुद में कमज़ोर फील करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपकी बातों में जो मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ चुका है। हो सकता है कि आप इन्हें सीधा ही बोल दोगे कि मुझे झूठे लोगों से रिलेशन रखने में कोई मतलब नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर लिया है और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्चा प्यार करना जानते हो, जो सच्चे प्यार की कद्र कर सकते हो। तो आपकी ऐसी बातें सुनकर ना शायद ये पर्सन बौखला सकते हैं, क्योंकि ये मुझे कुछ लोगों की एनर्जी शिफ्ट होती हुई नेक्स्ट फ्यू डेज़ में नज़र आ रही है। जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, कभी कभी हमें अंदर से मजबूत बनना पड़ता है, अपने दिल को समझाना पड़ता है कि रोज़ रोज़ रोने से बेहतर है कि सामने वाले को एक बार सीधे शब्दों में स्ट्रॉन्ग होकर ऐसा कुछ बोला जाए जिससे सामने वाले को हमारी वैल्यू हो जाए। अदरवाइज़ आपको ये लूप में रखकर ये रिलेशन चला रहे थे, बार बार आपके जीवन में आना और फिर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में चले जाना। तो आपने बहुत लंबा टाइम इस तरह के रिलेशन में डील किया है और अब आपकी एनर्जी कह लो या आपकी सोच कह लो वो बदल रही है। तो ये इंसान डेफिनेटली थर्ड पार्टी से भी ट्रिगर ले चुके हैं और आपसे तो इनको काफ़ी हद तक ऐसा लगने लगा है कि अब आपको पाना इनके लिए नामुमकिन सा होता जा रहा है।
कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी बातों से और अपने कारनामों से अपनी तरफ खींचने का हमेशा प्रयास करती है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन उन लोगों के साथ भी हो सकती है जो लोग मैरिड हैं। अगर इनकी कहीं शादी हो रखी है तो इनकी वाइफ और इनके जो हस्बैंड होंगे वो आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी कार्ड्स हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके क्रश भी हो सकते हैं, जैसे पुराने कॉलेज या स्कूल का प्यार या आपके पुराने ऑफिस का कोई क्रश जिनके साथ आपका रिलेशन शुरू भी हुआ लेकिन आपको लगा कि ये रिलेशन कब थर्ड पार्टी की वजह से टूट गया आपको भी नहीं समझ आता। तो आज की रीडिंग में ना मुझे सारे ही कार्ड्स दिख रहे हैं और सिनेरियोज भी मल्टीपल आए हैं। कुछ लोग तो मैरिड पर्सन से रिलेशन में हैं और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी मैरिड है, जिनके साथ आपके पर्सन का अफेयर है या रिलेशन है। वो इंसान किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, सेपरेटेड या डिवोर्स्ड भी हो सकते हैं। देन ट्विन फ्लेम कार्ड है यहाँ पर। अब आप में से ट्विन फ्लेम के लिए मुझे लगता है यहाँ बहुत लोग किसी बहुत बड़े कन्फ्यूजन में हैं कि हम अपने पार्टनर के ट्विन हो सकते हैं, क्योंकि हमें कई वीडियोस में ट्विन फ्लेम एनर्जी कंफर्म हुई है। तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए कि ट्विन फ्लेम बहुत आसानी से रीयूनाइट नहीं होते। ट्विन फ्लेम की लाइफ जो होती है ना वो मुश्किलों से भरी होती है। उनके जीवन में कई बार ऐसे पड़ाव आते हैं जिनसे डील करते करते आधे लोग तो ये सोचते हैं कि शायद अगर मेरी लाइफ में ऐसा कोई रिश्ता आया है जिसमें संघर्ष है, जिसमें चुनौती है और जिसमें इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो ये मेरा ट्विन है। सेम एनर्जी कार्मिक लोगों के साथ भी मैच करती है। बस अंतर इतना होता है कि ट्विन फ्लेम के अंदर एक आध्यात्मिक लेवल पर जुड़ाव रहता है, दोनों के अंदर ही। पार्टनर भी आध्यात्मिक है और आप भी। लेकिन कार्मिक लोगों में ये रहता है कि कोई एक आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है, और दूसरा इंसान उसके ट्रिगर होने से अपनी लाइफ पर्पस को समझ जाता है और उसके अंदर भी स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग स्टार्ट होती है। बाकी जो सोलमेट्स होते हैं वो लोग तो पास्ट लाइफ से कनेक्शंस में होते हैं, और सोलमेट जब भी मिलते हैं तो उनको एक कंफर्ट लेवल बहुत जल्दी बिल्ड हो जाता है। उनको अपने अंदर दूसरे पर्सन को लेकर किसी तरह का ट्रिगर करना या किसी तरह का सोल पर्पस से जोड़ना, कोई ऐसा चैलेंज नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि दोनों लोग ही उस रिलेशन में अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं। और सुख हो, दुख हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, सोलमेट का रिलेशन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। खैर, मैंने आपको ये बहुत ही छोटी जानकारी दी है, अदरवाइज़ मैं इन तीनों अलग अलग टॉपिक्स को, सोलमेट हैं या कार्मिक हैं या ट्विन फ्लेम हैं, उनको एक्सप्लेन अगर मैं डिटेल में करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हो सकता है 2-3 घंटे तक भी वीडियो चला जाए लंबा, क्योंकि हर टॉपिक में मैं आराम से 1 घंटा बात कर सकती हूँ। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह के ना लेबल्स में अपने रिश्ते को कभी भी बांध कर मत रखें। इस तरह आपको कोई समझाएगा भी नहीं गाइस, क्योंकि लोग आपको हमेशा इस तरह के लेबल्स पर
अपनी राय देना चाहते हैं, अपने ओपिनियंस देना चाहते हैं। मैं यहाँ किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती कि किसी से आपने सुना है कि हम ट्विन फ्लेम हैं और आप बस वहीं पे फंस गए हो कि मुझे तो इस पर्सन को हर हाल में पाना है क्योंकि ये मेरा ट्विन है। ट्विन फ्लेम को पाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्विन फ्लेम अपने आप आपकी लाइफ में रीयूनियन में आते हैं जब आपकी खुद की आध्यात्मिक जर्नी बदलनी शुरू हो जाती है, जब आप अपने आप को समझाना शुरू करते हो, अपने अंदर चेंज लाते हो, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी आपको आपके ट्विन से मिला देते हैं। तो यहाँ पे ना थर्ड पार्टी का कार्मिक रिश्ता आपके पर्सन को काफ़ी हद तक पैशनेटली और फिज़िकली खुद से जोड़े रखता है। इन दोनों के बीच में ना काफ़ी बातें ऐसी भी होती होंगी जो बहुत ही प्लेफुल हैं, जैसे फ्लर्टिंग करना, फ़ोन के ऊपर डर्टी टॉक्स करना, एक दूसरे को टीज़ करना, एक दूसरे को प्यार के झूठे सपने दिखाना और हर बात में अपने आप को अच्छा साबित करना कि मेरे से बेस्ट तुम्हें कोई मिल ही नहीं सकता। ऐसी ही कोशिश आपके पार्टनर की भी है और थर्ड पार्टी की भी है। ये दोनों अभी भी इस रिलेशन में इन एंड आउट कर रहे हैं। कंप्लीटली ब्रेकअप नहीं हुआ, ना ही कंप्लीटली इनका कोई फ्यूचर प्लान साथ में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि इनका भी दोनों का ही जो लाइफ पर्पस है इन दोनों के ही नहीं मिला। ना थर्ड पार्टी को लाइफ पर्पस मिला है, ना आपके पार्टनर को लाइफ पर्पस मिला है। और मेरे जो दर्शक रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों में से भी बहुत कम लोगों को अपना लाइफ पर्पस मिला है, लेकिन 70% लोगों को पता ही नहीं है कि उनका लाइफ पर्पस है क्या। मैंने लाइफ पर्पस पे वीडियोस डाले हुए हैं गाइस, अगर आप सुनना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो जब आप लिखोगे यूट्यूब सर्च बॉक्स में तो आपकी सर्च आ जाएगी और आप उस वीडियो को सुन सकते हो। मर्ज़ी आपकी है, कुछ लोग लाइफ पर्पस, सोल पर्पस या हमारा अर्थ मिशन क्या है, हम धरती पर आए क्यों हैं, इन सब चीज़ों को जानने में इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि पूरी दुनिया का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ प्यार मोहब्बत में है, शादी करना है, हनीमून पे जाना है, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, बस यहीं तक लोगों की सोच सीमित है। जब आपको जीवन में परेशानियां आती हैं, जब समस्याएं आपको घेर लेती हैं, तब हम अध्यात्म से जुड़ना शुरू करते हैं। तब हमें लगता है कि किसी टैरो रीडर से कांटेक्ट करना चाहिए, किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखानी चाहिए, किसी रेकी मास्टर से अपनी हीलिंग करवा लेनी चाहिए या क्रिस्टल्स पहनने चाहिए, हाथ में या गले में महंगे महंगे रत्न डालने चाहिए। तो ये सब आपके साथ तभी होता है जब ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं। जब नॉर्मल लाइफ चलती है या बहुत अच्छी ज़िंदगी चलती है तब कोई भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता, और इसी वजह से आपको भी यूनिवर्स डाल देते हैं थर्ड पार्टी में कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तब लोगों को पता लगेगा कि हमें अपने सोल पर्पस के लिए धरती पर करना क्या है। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन ना बहुत नेगेटिव हैं रिलेशनशिप्स को लेकर। इनको जब तक थर्ड पार्टी से फ़ायदा होता है, कोई भी फ़ायदा, पैसों का फ़ायदा, टाइम पास कर रहे हैं उस चीज़ का फ़ायदा, इनकी फ़िज़िकल या सेक्सुअल डिज़ायर्स फुलफ़िल हो रही हैं उस चीज़ का फ़ायदा, या फिर अपनी ज़िंदगी में इनको कोई भी चाहिए जो इनको पैम्पर करता रहे, जो इनको
कॉम्प्लीमेंट देता रहे, अटेंशन देता रहे। अगर ये एक ऐसे इंसान है जिनको हर टाइम अपने जीवन में वो इंसान चाहिए जो इनके इशारों पर, इनके कहने पर इनके लिए अवेलेबल रहे, तो इनको लगता है कि मैं खुश हूँ। लेकिन जब कोई आगे से इनको कांटे की टक्कर देता है, इनको इनका लेवल दिखाता है और इनको सच्चाई से फेस टू फेस करवाता है, जो कि मुझे आप लग रहे हो, तब ये ट्रिगर हो जाते हैं। अब आप देख लो कि आप कितने पावरफुल हो और ये कितने कमज़ोर हैं, क्योंकि एक सच्चा इंसान ही पावरफुल होता है। झूठा इंसान तो कुछ टाइम के लिए दुनिया के आगे अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाएगा, लेकिन अंदर से उसको पता होता है कि वो इस चीज़ के करने लायक भी नहीं था। प्यार को इन्होंने कभी भी रिगार्ड नहीं किया, इन्होंने झूठी तारीफ लोगों की लोगों से प्यार मांगा है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है। इनको कई बार ऐसा भी लगता है थर्ड पार्टी से कि जब हम एक दूसरे से इतना कुछ छुपाते हैं, हम अपनी सच्चाई को लेकर एक्सप्रेसिव नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो ऐसे रिलेशन में मैं हूँ क्यों? ये ट्रिगर इनको ना आपके कारण ही मिला है। आप जैसे जैसे अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि आपकी जो जर्नी है स्पिरिचुअलिटी की, वो इनके आने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि आप पहले स्पिरिचुअल नहीं थे, पहले भी आप स्पिरिचुअल थे, क्योंकि आपकी हीलिंग एनर्जी मुझे बचपन से दिख रही है। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर वो हैं, 80 to 90% लोग जो बचपन से ही दूसरे लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। चाहे अपने दोस्तों की मदद करना, अपने कज़न्स की मदद करना, रिश्तेदारों में भी जाकर आप अपने कज़न्स को हेल्प ऑफ़र करते होंगे, सपोर्ट करते होंगे, और कभी कभी अनजाने लोगों की मदद भी करते होंगे, स्ट्रेंजर्स की। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो बचपन से ही योग में, यानी कि ध्यान में, मेडिटेशन में, आध्यात्मिक गतिविधियों में, धार्मिक गतिविधियों में और भगवान में, एनर्जीज़ में, एंजल्स में, स्पिरिट गाइड्स में, यूनिकॉर्न में या किसी इनविजिबल पावर में विश्वास रखते होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी इमेजिनरी भी है, ड्रीमी भी है, और आप एक अच्छे मैनिफेस्टर भी हो। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ने कई बार आपको बोला भी होगा कि आप बिना कहे इनके मन की बात को कैसे जान लेते हो, और ये कई बार सोचकर हैरानी में पड़ जाते होंगे कि मैंने तो इसे कुछ भी बताया नहीं, लेकिन मेरे दिल में जो चल रहा है इसको कैसे पता लगा। और यही सारी बातें थर्ड पार्टी में मिसिंग हैं। उनको लगता है कि थर्ड पर्सन के साथ मेरा जो कंपैटिबिलिटी है और अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अभी ये दो लोगों के बीच में कंपैरिजन भी कर रहे हैं, कभी आपके बारे में सोच रहे हैं, कभी उस थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, और कभी कभी तो ये ब्रेक लेना चाहते हैं थर्ड पार्टी के लिए। इनको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें थर्ड पार्टी से लगाई थी, अब मुझे उस रिश्ते से थोड़ा डिटैच होना चाहिए, थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। तो आने वाले कुछ दिनों में आप खुद ही चेंज नोटिस करोगे कि अगर ये सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं तो कई बार ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट को या आईडी को स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़रें गड़ी हुई हैं इनकी। बेशक आप दोनों में चाहे बात या कह लो नो कांटेक्ट हो, पिछले कई महीनों से भी हो सकता है, अभी पिछले कुछ दिनों से भी हो सकता है,
और ये भी हो सकता है कि 1 साल से ऊपर निकल गया है और ये पर्सन आज भी आपके कांटेक्ट में नहीं आ रहे, लेकिन इनकी सबकॉन्शियस एनर्जी में आपसे जुड़ी हुई यादें और आपसे जुड़ा हुआ कुछ फ्यूचर को लेकर स्ट्रैटेजी या प्लानिंग बनाना वो नज़र आ रहा है। देन यहाँ पे अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ, देखिए थर्ड पर्सन एक ऐसा इंसान है जिसको अपनी गलती जल्दी मानना अच्छा नहीं लगता। एक ये रीज़न भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कहीं ज़्यादा काइंड, कहीं ज़्यादा इनोसेंट और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप जैसे भी थे उनके लिए बेस्ट थे, क्योंकि आपने कई बार कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं और आपका संघर्ष इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा रहा है। वहीं अगर ये थर्ड पर्सन के लिए सोचते हैं तो इनको लगता है कि इनको अपनी ईगो साइड करनी पड़ती है और थर्ड पार्टी के आगे झुकना पड़ता है, जो इनको बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये पर्सन ना थोड़े ज़िद्दी हैं, थर्ड पर्सन भी ज़िद्दी है। और ऐसा नहीं है, यहाँ जो लोग रीडिंग सुन रहे हैं वो लोग ज़िद्दी नहीं हैं, ज़िद आप में भी है, लेकिन आपको अपने पर्सन के आगे अपनी ज़िद को डाउन करने में टाइम नहीं लगता। मतलब आप दिल से इमोशनल हो और मन से साफ हो, तो कई बार अपने पर्सन के आगे आप उन्हें मनाने के लिए अगर सॉरी भी बोल देते हो तो भी आपको अंदर से गिल्ट नहीं फील होता कि मैंने सॉरी क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है आप उन्हें प्यार करते हो। लेकिन यहाँ जो थर्ड पर्सन है, ये इंसान शायद कंट्रोलिंग एनर्जी का इंसान है, क्योंकि ये दोनों मुझे कार्मिक लग रहे हैं और इनको ना लाइफ में शायद मल्टीपल टाइम्स धोखे मिलेंगे। इनकी मैं ना एक कर्मा रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे ये चैनल्ड हो रहा है। इन दोनों के ऊपर एक कर्मा रीडिंग मैं ज़रूर करने वाली हूँ। आप उस वीडियो को मिस आउट बिल्कुल मत करना, बहुत जल्दी लेकर आऊँगी मैं। अगर आपको कर्मा रीडिंग चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता दो, ताकि मुझे भी श्योर हो जाए कि आप लोगों को भी कर्मा पे रीडिंग देखना या सुनना अच्छा लगता है। और ऐसे लोगों पर तो कर्मा रीडिंग बनती है जो दूसरों के साथ गलत करते हैं। उनको फ्यूचर में क्या मिलेगा, ईश्वर उनको क्या देंगे, यूनिवर्स से क्या सज़ा मिल सकती है और उनकी लाइफ में आगे चलकर क्या होगा, डेफिनेटली मुझे लगता है ये टॉपिक ज़रूर आना चाहिए। आप लोग क्या कहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ पर मेरे सामने थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन लग रहा है कि किसी और के साथ अपने इंटरनल डिज़ायर्स और अपनी मन की बात को शेयर करना थर्ड पार्टी को अच्छा लगता है। आपके पर्सन के अलावा कोई और भी है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान थर्ड पार्टी का कोई लवर हो सकता है वो थर्ड पार्टी का कोई दोस्त हो जिसके साथ थर्ड पार्टी की क्लोजनेस ज़्यादा है और आपके पार्टनर को ना पता हो। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी तो मुझे मैरिड लग रही है गाइस, शायद आपके पर्सन को नहीं पता कि ये एक ऐसे रिलेशन में है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये भी हो सकता है कि जैसे आपके पर्सन आपको ट्रीट करते थे इस रिश्ते में, जहाँ पर आपको लगता था कि मैंने कभी गलती नहीं की, लेकिन मेरे साथ मेरे पार्टनर ने धोखा क्यों किया है, क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी में गए हैं तो ये धोखा है। शायद वही धोखा थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को दे रही है, चाहे वो चोरी छुपकर दे रही है या फिर आपके पर्सन को पता भी हो सकता है। लेकिन अब उनको लगता है कि जब तक मेरे पर्सन से मुझे कोई हरी झंडी नहीं मिलती, यानी कि आपसे कोई ग्रीन सिग्नल नहीं उनको मिलता कि आप उन्हें माफ़ कर देना चाहते हो, आप उन्हें लाइफ में वापस अपनाना चाहते हो, तब तक मुझे लगता है ये लटक रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन ना अपना ईगो डाउन नहीं करते। ये पर्सन में ना एक ज़िद है कि मुझे ईगो नहीं छोड़नी, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी।
गलती को मानकर अगर हम उस रिलेशन को बचा सकते हैं तो हमें बचाना चाहिए। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं, या तो ये बहुत बार गलतियां कर चुके हैं जिसकी कोई माफ़ी बनती ही नहीं है, इनको भी पता है। तो ये पर्सन ना थर्ड पार्टी से इमोशनली और लव वाली एनर्जी के साथ मुझे कनेक्टेड नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बीच में एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता निभाना तो चाहते हैं, बट इन दोनों की आपस में वो बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स दोनों ने रखे हुए हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे आज भी कांटेक्ट में है और थर्ड पार्टी को डाउट आता है। तो यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियोज़ आज की रीडिंग में निकले थे। मैंने आपको सारे सिनेरियोज़ बताए हैं। अगले एक्शन के लिए यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 हफ्तों का टाइम मिनिमम आया है, यानी कि 14 डेज़ कम से कम लगेंगे। और उसके बाद मैं एक और रीडिंग लेकर आऊँगी जिसमें उनका नया एक्शन, उनकी नई अपडेट जानेंगे। क्योंकि आज की रीडिंग में मुझे बहुत क्लियर कार्ड्स नहीं मिले जिसमें ये लगे कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। यहाँ पर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल, किस तरह का रिश्ता ये दोनों निभा रहे हैं, यही सब निकल कर आया है। एक लास्ट कार्ड यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। आप लोगों के लिए कार्ड निकला है। हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी करना चाहते हैं और आप वेट कर रहे हो कि इस पर्सन का थर्ड पार्टी से रिलेशन एंड हो जाए, तो आप इन्हें अपने मन की बात या तो दोबारा बोलना चाहते हो या फिर इनसे पूछना चाहते हो कि हम दोनों का फ्यूचर क्या है। तो आप वेट कर रहे हो, आपने मूव ऑन नहीं किया, लेकिन आपके अंदर डबल थॉट्स आ रहे हैं कि अगर ये अभी भी थर्ड पार्टी में हैं और ये उसको नहीं छोड़ेंगे तो मुझे मूव ऑन करना ही पड़ेगा। तो बस ये थी आज की बहुत डिटेल रीडिंग जिसमें राशियां सारी आई हैं। आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट डालना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड। वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक देना है ताकि जल्दी से जल्दी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाए, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लो, वहाँ सारी डिटेल्स लगी होंगी। और थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव कराना है, कौन से स्पेल्स हैं, क्या प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। ध्यान रहे गाइस, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है, ना मोबाइल नंबर है। तो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ही जाना होगा। आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगी लगी हुई। और टैरो के अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, आपकी ज़िंदगी में आगे क्या हो सकता है, फॉर्चून टेलिंग, हीलिंग सेशंस, थेरेपी सेशंस और स्पेल्स भी कास्ट करती हूँ। तो आप उसके लिए भी मुझे रीच आउट कर सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।